उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को फटकार लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जी हां, मदरसों पर चल रही जांच और बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरकिरी कर दी है। साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे पर मोदी जी ने इतना महंगा टोल लगा दिया है कि उसके बाद इसकी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत बड़ी टिप्पणी की, फटकार लगाई, मदरसों को राहत दी है और मदरसों के खिलाफ जो जांच हो रही थी उस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें पूरी खबर क्या है। दरअसल खबर 29 अप्रैल की है। 29 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसों की जांच को लेकर एक याचिका पहुंची थी। ये याचिका मानवाधिकार आयोग ने लगाई थी और हाई कोर्ट ने मानव अधिकार आयोग पर ऐसी फटकार लगाई है और ऐसी टिप्पणी कही है कि मानव अधिकार आयोग जो है वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक जो है वो अब नहीं बचा है। एक तरीके से कह लीजिए कि योगी सरकार जो मदरसों पर मानव अधिकार आयोग के जरिए कार्रवाई करवाना चाहती थी, सरकार की किरकिरी कर दी है। एनएचआरसी ने हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी जिसमें 558 अनुवादित मदरसों को आर्थिक अपराध की शाखा में रखकर उनकी जांच कराने की बात कही जा रही थी, जिस पर आपको बता दें जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह कहते हुए फटकार लगाई मानव अधिकार आयोग को कि आप मदरसों की जांच तो करवाने आ गए हैं, लेकिन प्रदेश भर में, देश भर में इतनी जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप चुप रहते हैं, इस पर आपको सांप सूंघ जाता है। मॉब लिंचिंग की घटना पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनएचआरसी ने जो जांच के लिए जो एक याचिका लगाई थी कि जांच के आदेश दिए जाए, उस पर रोक लगाई है और कहा है कि 588 ये जो अनुवादित मदरसे हैं इनकी कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि एनएचआरसी कह रहा था कि मदरसों के भीतर जो है वो अपराध होता है, यानी जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर अपराध होता है। ये बात जो है वो एनएचआरसी कह रहा था। आप लोग जानते हैं कि सरकार का रवैया मदरसों और मुसलमानों के खिलाफ शुरुआत से ही क्या है। सरकार बार बार मदरसों के ऊपर एक्शन करवाकर, मदरसों के खिलाफ खबरें बनवाकर, मदरसों के खिलाफ एजेंडा चलवाकर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाती है और अब इस सांप्रदायिकता फैलाने की मुहिम में उसके साथ सरकारी संस्थाएं भी जुड़ चुकी हैं। मानव अधिकार आयोग जो हमेशा सरकार से सवाल पूछता है, वो मानव अधिकार आयोग जो है वो सरकार के पक्ष में मदरसों के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया है। ऐसे में बताऊं आपको कि मानव अधिकार आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने जो कहा उसमें आपको बताता हूं। मानव अधिकार आयोग पर तलक टिप्पणी की है और इस आदेश में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक शरण की डिवीजन बेंच ने मदरसा टीचर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की थी। आपको बता दें कि ये जो एनएचआरसी ने जो याचिका लगाई थी, जो आदेश पारित करवाया था, उसके खिलाफ मदरसा टीचर्स एसोसिएशन जो है वो हाई कोर्ट पहुंची थी, उस पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए, हालांकि इस मामले में सुनवाई करने वाले डिवीजन बेंच, दोनों बेंच के जो जजेस थे, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक ने अलग अलग बात कही है, लेकिन जो जस्टिस अतुल हैं उन्होंने एनएचआरसी पर सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने आदेश किया है कि जब प्रदेश में, देश में मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग होती है तब आप चुप रहते हैं और मदरसों के खिलाफ आप जांच की कार्रवाई करने के लिए आ गए, बुलडोजर चलवाने के लिए आ गए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से मदरसों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है। जहां पर बच्चे पढ़ते हैं उन मदरसों को बंद करवाने के लिए, शिक्षा के स्कूलों को बंद कराने के लिए किस तरीके से लगातार सरकार जो है वो मुहिम चला रही है। सरकारी स्कूल को बंद कर दे रही है, मदरसों को बंद कर दे रही है और ऐसे में एक बड़े जज ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया। हालांकि जस्टिस विवेक ने कहा है कि नहीं, मानव अधिकार आयोग बोलता है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि इस देश में जब भी मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग हुई है या फिर कस्टोडियल डेथ हुई है पुलिस कस्टडी में, या फिर बलात्कार हुए हैं दलितों पिछड़ों के साथ में, दलितों पिछड़ों की लड़कियों के साथ में, तब कितनी बार इस पर जो मानव अधिकार आयोग है वो बोला है। साथ ही साथ आपको बता दें गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और गंगा एक्सप्रेसवे पर अब मोटरसाइकिल पर भी टोल लगेगा। दोस्तों, जी हां, मोटरसाइकिल सवार को भी
टोल देना होगा। सरकार लगातार जनता की जेब से पैसा निकालने में लगी हुई है। एक तरफ महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, और ऐसे में सरकार ने अब बाइकों पर भी टोल टैक्स लगा दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का है, जो मेरठ से प्रयागराज जाता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर जो टोल की कीमत है, मैं आपको बता दूं, कार, जीप, वैन पर 1515 रुपए का टोल लगेगा। हल्के वाणिज्य वाहन पर, छोटा हाथी जैसे, उस पर 2405 रुपए का टोल लगेगा। बस, ट्रक पर 4870 रुपए का टोल लगेगा। भारी मशीनरी मल्टी एक्सल पर 7485 रुपए का टोल लगेगा, और ओवरसीज वाहन जो हैं उन पर 9565 रुपए का टोल लगेगा। दो पहिया वाहनों पर, ट्रैक्टरों किसानों की जमीनों पर एक्सप्रेसवे बनाया है, और उन्हीं के ट्रैक्टरों पर 760 रुपए टोल लगेगा। दोस्तों, अब तक इसी एक्सप्रेसवे पर बताया जाता था कि टोल जो था वो बाइक पर नहीं लगता था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर टोल जो है वो बाइकों पर भी लगा दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि कह रहे थे एक बार नितिन गडकरी की टोल का पास बना दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा, टोल कम कर दिया जाएगा, लेकिन फिर से टोल बढ़ा दिया गया है, टोल लगा दिया गया है। ये तो वही बात हुई कि देश में जो एक्सप्रेसवे बना वो हमारे पैसे से बना, उस पर चलने का पैसा भी हम दे। भारत का आदमी कितनी बार टैक्स दे दोस्तों? जब गाड़ी लेता है तब टैक्स देता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, जब तेल डलवाता है उस पर टैक्स देता है, जब उसके बाद एक्सप्रेस रोड पर चलता है तब टैक्स देता है, अच्छी रोड पर चलने का उसको टैक्स देना पड़ता है, जब गाड़ी की सर्विसिंग में जाता है तब टैक्स तो देना पड़ता है। यानी कई कई बार जो भारत का आदमी है वो एक वाहन पर, एक यात्रा पर टैक्स दे रहा है, और सरकार जो है वो जो स्टेट हाईवेज हैं जिन पर टोल नहीं है उनकी मरम्मत नहीं करती है, सिर्फ बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बना रही है। जिस तरीके से ये टोल लगाया गया है, उसके बाद कई लोगों का ये कहना है कि बाइक पर टोल टैक्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, जिसको बनाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जिस पर यह अंधाधुंध टैक्स लगा दिया गया है, अब आगे इस पर क्या होता है। हालांकि ये संभावित टोल टैक्स बताया जा रहा है, जो कि दैनिक भास्कर की ओर से जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार बार बार यूपी में बुलडोजर के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश करती है, बार बार बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, बार बार टीवी पर मदरसों पर बुलडोजर चलता दिखाकर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जाती है, जो मुस्लिम है उसको कल्प्रिट दिखाया जाता है। वो कब रुकेगा? अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी की है उस पर देखना है आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बड़ी चीज ये है दोस्तों कि ये सांप्रदायिकता की सियासत जो है वो कब रुकेगी, कब इस सांप्रदायिकता की सियासत पर रोक लगने वाली है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।